नहीं ना, क्लैशेस दोनों तरफ से नहीं हुई। शुरुआत पहलगाम में हुआ, जहां हमारे 26 बेगुनाह लोग जिस तरह उनको मारा गया वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहां यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया। उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी की गई, उसमें तो सीधा सीधा हमारे सिविलियन जो हैं वो टारगेट हुए। शुरुआत वहां से हुई, शुरुआत यहां से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात भी ठीक थे, टूरिज्म का दबदबाव चल रहा था, एलओसी पे सीज फायर जो है वो कायम था, एलओसी के सीज फायर को कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये हमारे बने हुए हालात नहीं हैं। हमने पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था। लेकिन अब पाकिस्तान तक है कि वो इसको कितना उछालना चाहते हैं। हम में से कोई जंग नहीं चाहता। हम लोग जो खासकर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर हमने देखा है, चाहे वो इससे पहले जो वार हुए हो या करगिल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही हिट कर जाता है। हम तो चाहेंगे कि हालात जो है वो दोबारा ठीक बने, लेकिन उसके लिए पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी। यहाँ से फिर बंदूक चलेगी नहीं होगी कि कहाँ तक इसमें चीन का हाथ है या टर्की का हाथ है या किसी और मुल्क का हाथ है। मैं जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात जो हैं ठीक रहें, यहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन जो है उनको कम से कम तकलीफ़ का सामना करना पड़े, हमारे हस्पताल जो हैं वो ठीक से काम करें। आज एहतियात के तौर पे हमने बॉर्डर और एलओसी के नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद किए हैं, लेकिन बाकी जगह हम नहीं चाहते हैं कि खामखा डर फैले, इसलिए हमने जानबूझ के जम्मू शहर, श्रीनगर शहर वगैरह में स्कूल बंद नहीं किए हैं। अब देखेंगे हालात किस तरह बनते हैं, उसके बाद फैसला कर लेंगे। हवाई अड्डा बंद है वो हम जानते हैं, लेकिन हमारा हाईवे खुला है, इसलिए डर की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को अचानक यहाँ से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी खबरें आ रही थी कि कुछ टूरिस्ट ये कह रहे हैं कि हवाई अड्डा बंद हो गया, हम कैसे भाग सकते हैं। मेरी तो उनसे यही गुजारिश होगी कि भागने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र करिए। मैं दफ्तर में बैठा हूँ, हमारे श्रीनगर शहर, जम्मू शहर की स्कूलें जो हैं वो खुले हैं, बाज़ार खुले हैं, यहाँ लोग अपने घरों में सहमे हुए बैठे नहीं हैं। फ़िलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता हालात जो हैं वो इस तरह की करवट लें कि हमें उसके बारे में कुछ और सोचना होगा, तो मैं पहला वो शख्स हूँ जो उनको कहेगा कि शायद ये मौजू वक्त नहीं है उनका यहाँ रहने का, लेकिन वो नौबत नहीं आई है। हमने टंगदार में रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है, नुकसान जो उन लोगों को जो काफ़ी क्लोज बॉर्डर्स में रहते हैं, तो किस तरह की आपसे मैंने अभी तो कुछ देर पहले तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, डीसीज़ हैं, बॉर्डर और एलओसी के नज़दीक, कठुआ से लेके बारामूला, कुपवारा तक, मैंने सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की। यहाँ तक के डीसी पुंछ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सका, हालांकि वहाँ पे अभी भी उनके घर के नज़दीक जो है शेलिंग चल रही है। उन सब से बात करके मैंने हालात का जो है जायज़ा लिया है। कुछ जगहों पे नुकसान की खबरें आ रही हैं, लेकिन उनको हम अभी जो है उन रिपोर्ट्स को जमा कर रहे हैं। फ़िलहाल एक कंटिंजेंसी फ़ंड के तौर पे मैंने कुछ पैसे जो हैं डीसीज़ को रिलीज़ किए हैं, तमाम डीसीज़ को, लेकिन बिलखसूस जो एलओसी और बॉर्डर के नज़दीक है उनको थोड़ा ज़्यादा, ताकि कोई भी कंटिंजेंसी हो, कोई भी एक्सीजेंसी हो, उसको हम डील कर सकें। हस्पतालों के सप्लाईज़ का मैंने जायज़ा लिया है, और जहाँ जहाँ हमें सिविलियंस को अगर इवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ेगी या मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए गाड़ियाँ, एम्बुलेंस वगैरह, उन सब चीज़ों का भी इंतज़ाम हुआ है। हमने टंगदार में रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है, नुकसान जो उन लोगों को जो काफ़ी क्लोज बॉर्डर्स में रहते हैं,
तो किस तरह की आपसे मैंने measures अभी तो कुछ देर पहले तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, डीसीज हैं, बॉर्डर और एलओसी के नज़दीक, कठुआ से लेके बारामूला, कुपवारा तक, मैंने सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की। यहाँ तक के डीसी पुंछ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सका, हालांकि वहाँ पे अभी भी उनके घर के नज़दीक जो है शेलिंग चल रही है। उन सब से बात करके मैंने हालात का जो है जायज़ा लिया है। कुछ जगहों पे नुकसान की खबरें आ रही हैं, लेकिन उनको हम अभी जो है हम उन रिपोर्ट्स को जमा कर रहे हैं। फ़िलहाल एक कंटिजेंसी फ़ंड के तौर पे मैंने कुछ पैसे जो हैं डीसीज को रिलीज़ किए हैं, तमाम डीसीज को, लेकिन बिलखसूस जो एलओसी और बॉर्डर के नज़दीक है उनको थोड़ा ज़्यादा, ताकि कोई भी कंटिजेंसी हो, कोई भी एक्सीजेंसी हो, उसको हम डील कर सकें। अस्पतालों के सप्लाईज़ का मैंने जायज़ा लिया है, और जहाँ जहाँ हमें सिविलियंस को अगर इवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ेगी या मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए गाड़ियाँ, एम्बुलेंस वगैरह, उन सब चीज़ों का भी इंतज़ाम हुआ है।